दोस्तों, स्टडी फंक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो जॉब अपडेट निकल के आया हुआ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। तो ये किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई हो, इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, टोटल जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जॉब अपडेट लेकर के आता हूँ जो कि 100% ऑथेंटिक होता है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में ही देख लीजिएगा कि ओपनिंग डेट बताया गया है, जो कि आप लोगों का 1 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और देखिए क्लोजिंग डेट जो है आप लोगों का 30 अप्रैल बताया गया, जो कि लास्ट डेट मतलब हम लोग का 30 अप्रैल रहने वाला है। यहाँ पे 2 कैटेगरी में वैकेंसी निकली हुई है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो अलग अलग हम वैकेंसी के बारे में देखेंगे। कैटेगरी 1 के पोस्ट पे कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कैटेगरी 2 के पोस्ट पे कौन से लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरी 1 के पोस्ट में बताया गया है टोटल 71 पोस्ट। ऑन रिजर्व के लिए 27, EWS के लिए 8, OBC के लिए 18 और SC के लिए 10, ST के लिए 7 और PWD के लिए 1 बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल वाइज नीचे बताया गया है। चलिए नीचे देखते हैं। नीचे देख लीजिए, सबसे पहले केमिकल के लिए, केमिकल में टोटल पोस्ट यहाँ पे 8 बताया गया है। उसमें ऑन रिजर्व में 5, EWS में 1, OBC में 2 और SC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए भी कोई सीट नहीं है और PWD के लिए भी कोई सीट नहीं है। इसके लिए आप लोगों को जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए केमिकल के लिए, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर आप लोगों का 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर का पोस्ट है केमिस्ट्री में टोटल 2 सीट है, जो कि यहाँ पे ऑन रिजर्व में ही 2 सीट बताया गया है। मिनिमम आप लोगों का 60% मार्क्स BSc में होना चाहिए। जो केमिस्ट्री और प्रिंसिपल मतलब आप लोगों का केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद सिविल में बताया गया, सिविल में यहाँ पे 5 सीट बताया गया है, जिसमें ऑन रिजर्व में 2 सीट और OBC के लिए 2 सीट और SC के लिए यहाँ पे 1 सीट बताया गया है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है डिप्लोमा इन सिविल मांगा गया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में आप लोगों का टोटल 13 पोस्ट है। 13 पोस्ट में आप लोगों का ऑन रिजर्व के लिए 2 है, EWS के लिए आप लोगों का 1 है और OBC के लिए 6 है, SC के लिए 2, ST के लिए आप लोगों का 2 है, PWD के लिए कोई नहीं है। और इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का टोटल सीट यहाँ पे देख लीजिए 4 बताया गया है। कितना? 4 बताया गया है। और इसके लिए कैटेगरी वाइज देखिए यहाँ पे बता दिया गया है। और इसके लिए आप लोगों का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोगों का 7 सीट बताया गया है। उसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग से आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए। और मैकेनिकल में आप लोगों का टोटल यहाँ पे 32 सीट बताया गया है, जिसमें कि आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ देख लीजिए और डिप्लोमा इन मैकेनिकल मांगा गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिए कैटेगरी 2 के पोस्ट। यहाँ पे कैटेगरी 2 का पोस्ट जो है हम लोगों का, उसमें टोटल 189 पोस्ट निकला हुआ है। UR के लिए 118, EWS के लिए 14, OBC के लिए 33 और SC के लिए 23 और PWD के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे डिटेल वाइज पोस्ट के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे AC मैकेनिक्स के लिए आपने 15 सीट बताया गया। उसके कैटेगरी वाइज यहाँ बताया गया है आप लोगों को 10th पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव ट्रेड में आप लोगों का ITI होना चाहिए, जैसे कि AC के लिए बोला गया, AC मैकेनिक्स के लिए तो AC मैकेनिक्स आप लोगों का ट्रेड होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे बताया गया, इलेक्ट्रीशियन के 25 है तो 25। और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया। ठीक है, कैटेगरी वाइज बताया गया, उसमें आप लोगों का देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रीशियन से आप लोगों का ITI पास होना चाहिए। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स फीटर के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है, जो कि 66 सीट पे वैकेंसी निकली हुई है। ऑन रिजर्व में देख लीजिए 46 है और EWS में 8 और OBC में 9 है और SC में 3 है
और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई सीट नहीं है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है हम लोगों का 10th पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, प्लस में आप लोगों का ITI होना चाहिए फिटर के साथ, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे जो लोग यहाँ पे NTC ITI पास आउट 2 ईयर ड्यूरेशन का जो ट्रेनिंग किया हुआ है वो भी लोग यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे जो देखिए जैसे कि NAC ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में भी जो लोग किए हैं वो लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे जो अपना ट्रेनिंग किए हैं वो अपना इसमें देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन इन मैकेनिकल, ठीक है, इसमें 2 सीट बताया गया है UR में, इसका भी क्वालिफिकेशन सेम रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके लिए देख लीजिए यहाँ पे 4 सीट है टोटल। और उसके बाद इसमें आप लोगों को साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स किया होना चाहिए। उसके बाद प्लांट ऑपरेटिंग के लिए यहाँ पे 28 सीट बताया गया है। आप लोगों को इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंटर पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। चलिए और आगे चलते हैं और एज की बात कर लेते हैं। एज देखिए यहाँ पे एज बताया गया है कि मिनिमम आप लोगों का 18 होना चाहिए कैटेगरी 1 में, और मैक्सिमम आप लोगों का 24 होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी 2 में देख लीजिए, यहाँ पे कैटेगरी 2 में भी मिनिमम 18 और मैक्सिमम आप लोगों का 22 साल बताया गया। और एज रिलैक्सेशन का बात यहाँ पे बताया गया है SC ST और OBC के लिए, SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का 60 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और मिनिमम वेट 45.5 kg होना चाहिए, इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और देखिए उसके बाद देखिए आप लोगों का जब 2 साल का जो स्टाइपेंड मिलेगा, कैसे स्टाइपेंड मिलेगा, फर्स्ट ईयर में कैटेगरी 1 जैसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए 16,000 और सेकेंड ईयर में उन लोगों को मिलेगा 18,000। और कैटेगरी 2 जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को 10,500 रुपया मिलने वाला है फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में उन लोगों को मिलेगा 12,500 रुपया। चलिए आगे चलते हैं और सिलेक्शन मेथड यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सिलेक्शन मेथड देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों का कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी 2 देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें 3 स्टेज का एग्ज़ाम होगा उन लोगों को, जैसे और सब देखिए प्राइमरी टेस्ट बताया गया है, एडवांस टेस्ट बताया गया है, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि और क्या क्या इसमें बताने लायक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आने के बाद देख लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन, ठीक है, हाउ टू अप्लाई बताया गया है। और देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों का कितना लगेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए 150 रुपया लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए SC ST PWD वोमेन कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा बताया गया है। चलिए और आप लोगों का और नीचे आ जाइए, नीचे आइए, और नीचे आने के बाद देख लीजिए। चलिए और कोई भी आप लोगों का कमेंट और इसके बारे में और कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसका जवाब हमारे द्वारा अच्छे से कमेंट में आप लोगों को बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।